हे गाइस, आई होप एपिसोड 13 पार्ट 1 आपको पसंद आया हो। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। मार्क के घर एक लड़की आती है और उससे रूडली बात करती है। मार्क को गुस्सा आ जाता है और वह उसे बहुत मारता है। तभी मार्क को पैंक का फोन आता है तो मार्क कहता है कि वह टाइम पर पहुंच जाएगा और उस लड़की से साथ में बाहर चलने के लिए कहता है। अर्थित और थनॉन अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग के बाद थनॉन अर्थित से कुछ खाने के लिए कहता है। तभी मार्क वहाँ उस लेडी के साथ आता है। अर्थित और थनॉन उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। मार्क उस लेडी को कुछ पैसे देकर जाने के लिए कहता है। अर्थित और थनॉन उसे ही देखते रहते हैं। मार्क भी उन्हें देख लेता है पर इग्नोर करके वहां से चला जाता है। थनॉन अर्थित से अलग अलग जाकर उन दोनों का पीछा करने के लिए कहता है। थनॉन उस लेडी के पीछे जाता है और अर्थित मार्क के पीछे। मार्क रेस्टोरेंट में आता है। अर्थित उसे छुपकर देखता रहता है। तभी पैंग वहां आ जाती है। अर्थित पैंग को वहां देखकर शॉक हो जाता है। पैंग को मार्क के साथ देखकर अर्थित को गुस्सा आ जाता है। थनॉन अर्थित को कॉल करके बताता है कि उस लेडी ने कुछ भी बताने से मना कर दिया पर उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। अर्थित कहता है कि मार्क ने पैंग को उसके न्यू रेस्टोरेंट में बुलाया है। थनॉन कहता है कि उसके रेस्टोरेंट में आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। अर्थित पैंग को पागल बताता है। थनॉन अर्थित से कहता है कि पैंग अभी मार्क की असलियत नहीं जानती। अर्थित कैप लगाकर आता है और पैंग के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। मार्क पैंग से कहता है कि अर्थित उसे पसंद नहीं करता तो इसीलिए उसने उसे बाहर बुलाया है। पैंग कहती है कि वह तो सबसे नफरत करता है। अर्थित उनकी बातें सुनता रहता है। पैंग मार्क के सामने अर्थित को एरोगेंट बताती है। अर्थित चिढ़ जाता है। मार्क पूछता है कि क्या अर्थित की कोई गर्लफ्रेंड है। पैंग कहती है कि इतना गुस्सा करने वाले से कौन प्यार करेगी। अर्थित को गुस्सा आ जाता है। मार्क पैंग की बातों पर हंसने लगता है। अर्थित पैंग को मैसेज करके पूछता है कि वह कहाँ है। पैंग मैसेज सीन करके कोई रिप्लाई नहीं करती। अर्थित उसे गुस्से वाले फेस भेजता रहता है कि अभी घर आओ। अर्थित वहां से उठकर जाता है। तभी एक कपल में झगड़ा हो जाता है। अर्थित साइड में छुप जाता है। वह आदमी अपनी वाइफ को मारता है। अर्थित उस लेडी को बचाने जाता है पर मार्क पहले पहुंच जाता है। मार्क उस आदमी से कहता है कि उसे लेडीज पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पैंग भी उसे देखती है। मार्क उस आदमी को मारने लगता है। पैंग आकर मार्क को रोकती है। अर्थित भी शौक होकर ये सब देखता रहता है। पैंग घर आ जाती है। अर्थित उससे पूछता है कि वह कहाँ थी। पैंग आंसर नहीं करती। अर्थित कहता है कि उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। पैंग कहती है कि वह उसे कुछ नहीं बताएगी। अर्थित उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अकेले किसी आदमी से मिलने जाना कितना डेंजरस हो सकता है, क्या वह जानती है। पैंग कहती है कि उसे पता है और एक तो उसके सामने ही खड़ा है। अर्थित कहता है कि वह मार्क के बारे में बात कर रहा है। पैंग कहती है कि उसने उसके पीछे जासूस लगाए हैं। अर्थित कहता है कि क्या वह मार्क को इतने अच्छे से जानती है कि उससे मिलने अकेली चली गई। पैंग कहती है वह इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करती इसीलिए उसने मार्क को थनॉन रेस्टोरेंट में बुलाया था। अर्थित कहता है कि अच्छा है, थोड़ी तो स्मार्ट हो। पैंग कहती है कि वह मार्क के बारे में ज्यादा नहीं जानती पर उसके बहुत सारी बातें हैं जो वह मार्क से कर सकती है पर उसे ज्यादा टाइम से जानती है और वह हमेशा उससे लड़ता रहता है। अर्थित सैड होकर उसे देखता है और कहता है मार्क उसके लिए डेंजरस है। पैंग कहती है कि मार्क नहीं, वह उसके लिए डेंजरस है। अर्थित सैड होकर कहता है कि क्या उसे ऐसा लगता है। पैंग हाँ कर देती है और वहां से चली जाती है। अर्थित सैड हो जाता है। औद आकर पैंग से उसका फोन मांगता है और कहता है कि उसका फोन काम नहीं कर रहा है, उसे अपनी मम्मी को कॉल करना है। पैंग उसे अपना फोन दे देती है। औद बात करते करते थोड़ी दूर आ जाता है और अर्थित को कॉल करके मार्क का फोन नंबर बता देता है। अर्थित पूछता है कि क्या उसने पैंग के फोन में जीपीएस भी इंस्टॉल कर दिया। औद हाँ कर देता है और कहता है कि हाइड भी कर दिया है। अर्थित उसे थैंक यू बोलता है और स्माइल करता रहता है। औद पैंग को फोन देकर थैंक यू बोलता है। पैंग उससे फोन लेकर चली जाती है। डैंडी मार्क से पूछता है कि क्या अब वह इसी विलेज में रहेगा। मार्क कहता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल होने के बाद वह पैंग को अपने साथ बैंकॉक ले जाएगा। डैंडी पूछता है कि उसका प्लान कब से स्टार्ट होगा। मार्क कहता है कि आज से ही। सनलाइट फार्म में सब लोग एग्जीबिशन की तैयारी में बिजी हैं। यूंग पूछती है कि क्या उसने सारी प्रिपरेशन कर ली है। पैंग कहती है कि सब कुछ रेडी है। अर्थित पैंग को हंसते हुए देखता रहता है। पैंग यूंग से कहती है कि वह अभी वापस आती है। अर्थित पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। पैंग बताने से मना करती है। अर्थित कहता है कि ऑर्गेनाइजर्स आने वाले हैं इसीलिए यहीं पर रहो। तभी अर्थित के पापा उन्हें वहां लेकर आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजर पूछता है कि सनलाइट फार्म में इस बार रोजेस भी हैं। पैंग कहती है कि ऑर्गेनिक रोजेस हैं। ऑर्गेनाइजर अर्थित के पापा से पूछता है कि क्या वह लड़की उनकी डॉटर इन लॉ है। अर्थित और पैंग कंफ्यूज होकर पहले उन्हें देखते हैं और फिर एक दूसरे को। अर्थित के पापा उन्हें बताते हैं कि वह उनकी नीस है और उसने भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की है। ऑर्गेनाइजर अर्थित के पापा से कहता है कि वह लकी हैं जो उनके पास ऐसा बेटा और नीस है जो उनके सनलाइट फार्म का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अर्थित और पैंग स्माइल करते हैं। अर्थित के पापा उन्हें थैंक यू बोलते हैं। पैंग उन्हें रोजेज और उनसे बने प्रोडक्ट दिखाती है। अर्थित उसे देखकर स्माइल करता रहता है और उसे स्माइल करते हुए उसके पापा देखते हैं।
नैंग वहाँ आकर थनोन से कहती है कि वह अर्थित के साथ आना चाहती थी, वह उसे अपने साथ क्यों लाया। थनोन कहता है कि वे एक ही घर में रहते हैं तो अलग अलग क्यों आते। नैंग वहाँ से जाती है तो थनोन पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। नैंग कहती है कि वह अर्थित के पास जा रही है। थनोन उसे कहता है कि अभी हमें स्टॉल पर जाकर काम करना है। नैंग उसे खुद काम करने के लिए कहकर वहाँ से भाग जाती है। मार्क डैंडिम से कहता है कि आज उसे उसका वेयर हाउस और उसके कुछ आदमी चाहिए। डैंडिम पूछता है कि क्या वह कुछ बड़ा करने वाला है। मार्क हंसकर मना कर देता है। पैंग अपने स्टॉल पर होती है तो नैंग वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि अर्थित कहाँ पर है। पैंग कहती है कि उसे नहीं पता। नैंग कहती है कि वह उससे प्यार से पूछ रही है। पैंग कहती है कि उसे सच में नहीं पता। नैंग फिर से उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि अर्थित कहाँ है। पैंग कहती है कि उसे नहीं पता। तभी मार्क और डैंडिम वहाँ आ जाते हैं। उनके आने पर नैंग वहाँ से चली जाती है। मार्क कहता है कि वह बिल्कुल सही टाइम पर आया है। पैंग स्माइल करती है। मार्क डैंडिम का इंट्रो कराता है। डैंडिम पैंग से कहता है कि उसकी फैक्ट्री पास में ही है। पैंग दोनों को देखती रहती है। अर्थित के पापा बाहर कुछ काम पूरा करने के लिए जाते हैं और अर्थित से एग्जीबिशन का और पैंग का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अर्थित कहता है कि पैंग अपना ध्यान खुद रख सकती है, उसे उसकी जरूरत नहीं है। अर्थित के पापा उसे देखते हैं। अर्थित कहता है कि वह सब संभाल लेगा। अर्थित के पापा चले जाते हैं। तभी नैंग अर्थित के पास आ जाती है और उसे उसके साथ घूमने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कि वह अभी बिजी है। नैंग कहती है कि वह तो यहाँ का बॉस है तो किसी और को अपना काम करने के लिए बोल दे। नैंग अर्थित को बताती है कि 2 आदमी अभी पैंग के स्टॉल पर आए हैं। अर्थित शॉक हो जाता है। नैंग टर्न होकर कहती है कि पैंग नहीं उसके साथ फ्लर्ट किया होगा और वापस टर्न होकर देखती है तो अर्थित वहाँ नहीं होता। अर्थित आकर यूंग से पूछता है कि पैंग कहाँ है। यूंग कहती है कि उसे नहीं पता वह कहाँ है। पैंग मार्क और डैंडिम से रेस्टोरेंट में आकर बात करती है और डैंडिम से फैक्ट्रीज में होने वाले ब्लास्ट को बंद करने के लिए कहती है। डैंडिम कहता है कि वह यह सब कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पैंग कहती है कि डस्ट की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और उनके फार्म पर भी असर पड़ रहा है। डैंडिम कहता है कि वह आगे से ध्यान रखेगा। पैंग उसे थैंक यू बोलती है। मार्क पैंग से कहता है कि क्या वह उसे एग्जीबिशन घुमा सकती है। पैंग उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि वह आज सेल्स की इंचार्ज है तो उसे अपने स्टॉल पर ही रहना होगा। पैंग वहाँ से उठकर चली जाती है। डैंडिम मार्क से कहता है कि पैंग अच्छी लड़की है, क्या उसका प्लान काम करेगा। मार्क कहता है कि जरूर करेगा। रास्ते में अर्थित पैंग से कहता है कि उसने कहा था मार्क पर भरोसा मत करो। पैंग पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह कहाँ थी। अर्थित कहता है कि उसके पास इन्फॉर्मर्स हैं। अर्थित उसे डैंडिम और मार्क दोनों से दूर रहने के लिए कहता है। पैंग अर्थित से कहती है कि वह डैंडिम से अच्छे से बात करके इस मैटर को सॉल्व कर सकता है। अर्थित कहता है कि अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो चुकी होती। पैंग कहती है कि डैंडिम ने कहा है वह ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अर्थित कहता है कि वह सालों से यही कहता आ रहा है और पैंग को समझाता है कि वह लोग ट्रस्ट करने लायक नहीं हैं। पैंग अर्थित से कहती है कि उसे उन लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कहकर पैंग वहाँ से चली जाती है। मार्क अपने आदमियों से एग्जीबिशन खत्म होने तक का वेट करने के लिए कहता है। उसके बाद उन्हें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। अर्थित वॉशरूम जाता है। तभी एक आदमी आकर पैंग से कहता है कि किसी ने उसकी कार में रिवर्स करते हुए टक्कर मार दी। पैंग शॉक हो जाती है और यूंग से कहती है कि वह अभी वापस आती है और उस आदमी के साथ चली जाती है। अर्थित पैंग को उस आदमी के साथ जाते हुए देख लेता है। अर्थित उसके पीछे जाता है और इधर उधर पैंग को ढूंढता रहता है पर पैंग उसे नहीं मिलती। अर्थित डर जाता है। अर्थित भागकर स्टॉल पर आता है और यूंग से पूछता है कि पैंग कहाँ है। यूंग कहती है कि उसे बहुत देर हो गई है गए हुए, अभी तक वापस नहीं आई। अर्थित इधर उधर देखता है और भागकर थनोन और कोर्ट के पास आता है। अर्थित उन्हें बताता है कि पैंग किसी स्ट्रेंजर के साथ गई थी और अब नहीं मिल रही। तीनों शॉक हो जाते हैं। थनोन कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और सबसे अलग अलग होकर पैंग को ढूंढने के लिए कहता है। सब लोग पैंग को ढूंढने निकल जाते हैं। मार्क के आदमी उसे पैंग की फोटो भेजते हैं। पैंग को कार में बेहोश दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। पैंग कार को इम्बैलेंस कर देती है और वहां से भाग जाती है। दोनों गुंडे उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी मार्क वहां आकर पैंग को बचा लेता है और गुंडों से फाइटिंग करता है। मार्क पैंग से कहता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा और उसे हक कर लेता है। ये था मिस्टर मार्क का प्लान। अब देखते हैं कि प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं। अर्थित पैंग को फोन करता है पर वह रिसीव नहीं करती। तभी अर्थित को याद आता है कि उसने पैंग के फोन में जीपीएस डाउनलोड किया हुआ है। अर्थित पैंग की लोकेशन चेक करता है, उसे लोकेशन मिल जाती है। कार में पैंग को होश आ जाता है और वह वहां से भाग जाती है। गुंडे भी पैंग के पीछे भागते हैं पर दोनों उसे पकड़ ही लेते हैं। पैंग उनसे कहती है कि उसे जाने दो। तभी अर्थित वहां आ जाता है और उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अर्थित एक को मार रहा होता है तो दूसरा पैंग को पकड़ लेता है और कहता है कि वह इसे मार देगा। अर्थित उसे देखता है और उन्हें मारना बंद कर देता है। थोड़ी देर अर्थित मार खाता है।
पैंग अपने आप को छुड़ा लेती है और उसके साथ लड़ने की कोशिश करती है। वह उसे मारने वाला होता है तो अर्थित बीच में आ जाता है और उसको चोट लग जाती है। वह बेहोश हो जाता है। पैंग उसे उठाने की कोशिश करती है पर वह नहीं उठता। मार्क दूर से उन्हें देखता है और अपने आदमी को कहता है कि वह क्या कर रहे हैं। वह कहता है कि लड़का अचानक से उस लड़की को बचाने आ गया था, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। मार्क पूछता है कि वह आदमी कौन है। वह बताता है कि उसका नाम अर्थित है। मार्क कहता है कि अर्थित फिर से उसके रास्ते में आ गया और कहता है कि अर्थित को भी पैंग के साथ वेयर हाउस में ले जाओ। पैंग अर्थित को उठाने की कोशिश करती रहती है। तभी अर्थित का फोन रिंग करता है। पैंग फोन उठाने की कोशिश करती है पर वे लोग उससे फोन छीनकर ऑफ कर देते हैं। सनोन कहता है कि अर्थित का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। लिंग पैंग का फोन भी ट्राई करती है पर उसका फोन भी स्विच ऑफ जाता है। कोर्ट कहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। वे लोग अर्थित और पैंग को वेयर हाउस में ले जाते हैं। मार्क भी वहां आ जाता है और कार से अपनी गन निकालता है। वे लोग दोनों के हाथ बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद अर्थित को होश आ जाता है और वह पैंग से पूछता है कि क्या वह ठीक है। पैंग कहती है कि वह ठीक है और पूछती है कि क्या वह भी ठीक है। अर्थित कहता है कि वह भी ठीक है। अर्थित इधर उधर देखता है। पैंग कहती है कि उसे नहीं पता वे लोग उन्हें कहाँ लेकर आए हैं। अर्थित पैंग को डरने से मना करता है और कहता है कि वह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। मार्क डैंडिम से वेयर हाउस से बाहर जाने के रास्ते के बारे में पूछता है। डैंडिम बताता है कि फ्रंट वाला रास्ता रोड पर निकलता है और बैक साइड वाला रास्ता जंगल में निकलता है। मार्क कहता है कि गेम खेलने के लिए जगह अच्छी है। डैंडिम कहता है कि उसके लिए कोई मुश्किल मत खड़ी करना। मार्क उन दोनों लोगों का फोन करके कहता है कि उन्हें बस आगे के डोर पर खड़े रहना है, पीछे का दरवाजा खुला रहने दो और बाकी उस पर छोड़ दो। मार्क अपनी गन लोड करता है और कार से बाहर आ जाता है। अर्थित पैंग के हाथ खोल देता है। उसके बाद पैंग अर्थित के हाथ खोल देती है। अर्थित पैंग से पूछता है कि वह इतना डर क्यों रही है। पैंग रोते हुए कहती है कि उसे अपने साथ कुछ होने का डर नहीं है पर वह फिर से उसकी वजह से खतरे में है। अर्थित उसे देखता रहता है। पैंग कहती है कि अगर फिर से उसे उसकी वजह से कुछ हुआ तो वह अंकल आंटी को कैसे फेस करेगी। अर्थित उसे रोने से मना करता है और कहता है कि वह अपने आप को कुछ नहीं होने देगा। पैंग अर्थित से कहती है कि अगर उसे चांस मिले तो यहाँ से भाग जाना। अर्थित कहता है कि वह उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा और कहता है कि हम दोनों यहाँ से साथ निकलेंगे। अर्थित बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। उसे रास्ता मिल जाता है। अर्थित विंडो तोड़ देता है और वहां से बाहर आ जाता है और पैंग को भी बाहर निकालता है। अर्थित के पापा पुलिस को कॉल कर देते हैं। अर्थित और पैंग पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं पर वे लोग उन्हें देख लेते हैं। अर्थित और पैंग जंगल की तरफ भाग जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। गुंडे भी वहां आ जाते हैं। अर्थित पैंग से कहता है कि उसे यहाँ से सीधे जाकर एक रोड मिलेगा और उसे तेज भागना है और किसी को हेल्प के लिए बुलाकर लाना है। वह इन लोगों को दूसरे रास्ते पर ले जाएगा। पैंग कहती है कि वह उसे नहीं जाने देगी। अर्थित कहता है कि क्या वह भूल गई है वह एक रग्बी प्लेयर है और अपनी टीम का फास्टेस्ट रनर था, वे लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे। पैंग फिर से मना करती है। अर्थित कहता है कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, अगर वे लोग साथ में भागे तो दोनों मर जाएंगे। अर्थित उसे भागने के लिए कहता है और गुंडों से कहता है कि आओ उसे पकड़ो। अर्थित इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा और क्या पैंग किसी को हेल्प के लिए बुलाकर ला पाएगी, जानने के लिए ड्रामा सिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन एंजॉय वॉचिंग ड्रामा सिक।